हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इधर 2 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, जिसका कारण आप लोग जान गए होंगे। मैंने शॉर्ट डाला था कि हमारे गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव लगा हुआ है और मैं वहाँ पे टाइम शाम का दे रही थी, क्योंकि मुझे शाम को टाइम वहाँ पे जाने का मिल रहा था। और मैंने छोड़ भी दिया था, है ना, इस काम को। थोड़ा सा मैं काम तो कर रही थी, मैंने इस पर गैप नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा ना जो मतलब एक सीरियस तरीके से मैं करती हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए मैंने चलो शॉर्ट डाल के काम चला लेते हैं। और मैं वहाँ पे गई थी। तो देखिए, ये चीज़ शेयर करने का मेरा इसके पीछे भी एक मकसद है। जानते हैं क्या है? कभी कभी किसी को देख के इतनी मोटिवेशन से आती है ना, कि यही लगता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया, अभी तक क्या कर रहे हैं। लाइफ तो बीत रही है, यही सोच रहे हैं कल से करेंगे, कल से करेंगे, कब कल आएगा। अगला तो करके यहाँ तक पहुँच गया। कुछ लोगों को देखिए ना, जैसे बहुत सारे कलाकार लोग आते हैं, आपने देखा भी होगा कि उनके पीछे हुजूम सा मतलब होता है, एक ऐसी भीड़ होती है, ऐसा क्राउड होता है, लोग देखने के लिए पागल होते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके बस मेहनत की वजह से दोस्तों, और कोई बात नहीं होती है। टैलेंट तो बहुत लोगों के अंदर होता है, लेकिन वो निखार नहीं पाते हैं, मेहनत करने से भागते हैं। क्या आप लोगों के अंदर टैलेंट नहीं है? आप लोग भी सफल हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं उसको, तराश नहीं पा रहे हैं अपने टैलेंट को। बस वही बात होती है भाई। ये एक अंतर होता है ना, सफल और असफल व्यक्ति में यही एक अंतर होता है कि अगला अपने टैलेंट को समझ के, अपनी क्षमता को समझ के उस पर काम किया, आगे बढ़ गया। और अगला अपनी क्षमता जान रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रहा, मेहनत नहीं करना चाह रहा, इसलिए वो वहीं का वहीं है ना। तो ये चीज़ देख के, और जानते हैं क्या है, मैं तो जैसे मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं अपलोड किया, इसके पीछे एक और कारण है। जैसे मैं आप लोगों से भी कहूँगी ना ये चीज़ करने को। जैसे अक्सर आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं बहुत ही अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बताती हूँ, हार्ड वर्क करने के लिए बताती हूँ, आप लोगों को सब कुछ त्याग करने को बताती हूँ, यही मैं बताती हूँ ना। लेकिन दोस्तों, एक फेज ऐसा है लाइफ में, एक फेज ऐसा है कि जहाँ पे आपका दिमाग रिलैक्स मांगता है, और वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप बहुत परेशान हैं, मैं एक बात कह रही हूँ, आप बहुत परेशान हैं, मतलब एकदम आपको कोई रास्ता, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। आपको मतलब एक उद्देश्य तो आपको है कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन वहाँ तक अगर आपने अपना कदम बढ़ाया है तो एकदम अंधेरा है। आप अपना पैर कहाँ रख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ पे जानते हैं क्या करने की जरूरत है? कुछ देर के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा के लिए, कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए, मैं 1 दिन 2 दिन भी कह सकती हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स लाने की जरूरत है। जानते हैं क्या होता है? हमारी एनर्जियाँ जो है ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं। अंदर हमारे बहुत एनर्जी भरी हुई है, विश्वास मानिए आपके अंदर बहुत एनर्जी है, और वो एनर्जियाँ जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो समझिए कि वो फैली हुई हैं और उनको कोई रास्ता नहीं है, वो सब एकदम बेचैन है कुछ पाने के लिए। एनर्जी है ना, वो ऐसे नहीं रह जा सकती है। आपको थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए, सब कुछ चिंता जो आप मतलब लाइफ में जो भी चल रहा है छोड़ के एकदम रिलैक्स, सब कुछ मतलब ईश्वर पे, वही बात है, एकदम हैंड ओवर कर देने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आप 1 2 दिन में या 2 4 घंटे जो भी आप अपना समय ले लीजिए, वो सारी एनर्जियां आपके अंदर फिर से एकत्रित होने लगेंगी, और आप फिर से एक एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर फिर से वही उत्साह और जोश आने लगेगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एक हीलिंग जैसे होता है ना, कि कोई बीमारी का इलाज हो, उस तरह का होने लगता है। मैं बीच बीच में ऐसा पढ़ाई के दौरान भी करती थी, और आज के डेट में भी मैं करती हूँ, लेकिन अपना काम मैं नहीं रोकती हूँ, बस उसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान मान लीजिए ऐसी चीज़ें हो रही, बहुत माइंड डिस्टर्ब है, किसी भी वजह से माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो आप जो है ये चीज़ अपनाइए, छोड़ दीजिए काम। ऐसा नहीं पढ़ाई एकदम छोड़ दीजिए, आप पढ़िए। जैसे एकदम स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं ना, कि आज तो मुझे ये करना ही करना, आज तो मुझे, तो ऐसा स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स करके, है ना, बस ऐसे ही पढ़िए। मतलब इंटरटेनमेंट करके ना, अपने आप को इंटरटेन रखिए, खुश होकर पढ़िए। ऐसे टेंशन लेके नहीं पढ़ना कि मेरा नहीं होगा तो क्या, आज नहीं हुआ तो क्या, टेंशन लेके नहीं, ऐसे मतलब पढ़िए, उसको रोकिए मत, काम करिए, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए अपने माइंड को, कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। आप देखेंगे कि आप, और जो चीज़ ये भी बताऊँ, एक और इसकी खूबी है ये चीज़ करने की, कि जब आप छोड़ देते हैं ना चीज़ों को, 1 2 दिन के लिए, 1 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के एकदम से छोड़ देते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें आपको नहीं भी याद थी, लेकिन आपने रिवाइज किया है, आप परेशान थे उसके लिए कि ये चीज़ तो मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रही है, ये चीज़ तो मुझे भूल जा रही है, वो चीज़ रिस्टोर हो जाती है आपके दिमाग में। और आपको, अरे ये क्या, मैंने तो छोड़ दिया था, और अचानक से वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें दिमाग में रिस्टोर। आप फिर उसके बाद एक बार पढ़ना पलटेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सब तो याद है मुझे। ऐसा होता है दोस्तों। थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर, थोड़ा सा टेक्निक लगाइए, क्या किया जाए। फालतू के दूसरे लोगों में क्या कह दिया उसने, ये रिलेशनशिप, वो दोस्त, दुनिया भर के समाज, है ना, छोड़िए इन सबों को, अपने देखिए। जैसे मैं गई थी तो कलाकार लोग आए थे,
मतलब इतने गरीब गरीब परिवार के लोग उठ के वहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी बात भी वहाँ पे की जा रही है। अब वो लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं लोगों को, फ्री में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इतने सारे क्यों? क्योंकि उनके पास इतना हो गया है, इतनी चीज़ें भर गई हैं, वो कर सकते हैं अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और गरीब परिवार से जिसके पास मतलब कह रहे हैं कि मड़ई है, खपड़े का घर है, चूता है, एक कमरा था, एक कमरे में 10 लोग सोने वाले, ऐसे घर की लड़कियां, बहुत सारे आप नाम भोजपुरी कलाकारों में आप नाम जानते होंगे, अभी कल ही का था, आए थे लोग और उठ के यहाँ तक मंच तक, आज के डेट में सुपरस्टार है लोग और बड़े बड़े लोग जैसे कलाकार लोग हैं उनकी मैं क्या एक का क्या नाम लूँ, जितने भी कलाकार जिसकी भी चमक दिखाई देती है ना, उसके पीछे की स्ट्रगल की स्टोरी है। तो ये चीज़ मोटिवेट करता है, आपके अंदर शौक होना चाहिए। यार देखो उसका चलने का स्टाइल देखो, उसके पीछे कितनी भीड़ है, कितनी सिक्योरिटी लगी है। मतलब सोचिए, बड़ा सोचने में क्या जाता है, कहीं ना कहीं तो आप भी पहुंचेंगे ना, अपनी पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से हौसला बना के थोड़ा सा, मैं ये कहती हूँ प्रैक्टिकल होना तो चाहिए ही चाहिए, रिलेशनशिप पे होना चाहिए, है ना, लेकिन इमोशनली जो अध्यात्म है, मतलब हमारा ये जो अंदर की पावर है, हमारी आत्मा है, इन सब चीज़ों को भी समझिए, काम करना शुरू करिए, अपने ऊपर काम करिए। एक प्रोजेक्ट है आपका, ये जिंदगी आपकी एक प्रोजेक्ट है, इस फाइल को कंप्लीट करिए और अंत में निष्कर्ष जो है ना आपके हक में होना चाहिए, उसको सिद्ध करिए, अपने जीवन को सही साबित करिए। ऐसे अधूरे में मत छोड़िए कि कुछ पता नहीं, मर गए, खत्म कहानी, कुछ पता नहीं। तो चलिए आज से काम शुरू करते हैं, देख के दूसरों को मोटिवेशन दीजिए, अच्छा लगता है। टेंशन की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है कि क्या होगा लाइफ में, कैसे, सब जब भगवान ने आपको भेजा, आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो, मैं बार बार कहती हूँ, कर्म करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे कुछ लोग का मैं सुनती हूँ ना कि मेरे साथ तो उनका आशीर्वाद है, मेरे साथ तो उनका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं बड़ा पुण्य का काम करती हूँ, मुझे सब। लेकिन अगर आप जिस क्षेत्र अपने उद्देश्य के लिए कर्म नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है, मैं आप फिर कह रही हूँ। ये चीज़ें हेल्प कब करती हैं? जब आप अपने उद्देश्य को पाने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो ये चीज़ें जो कहते हैं ना बोनस के रूप में आपको मिलने लगती हैं और आपका काम आसान कर देती हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ कि अगर मुझे कहीं और उठा के नौकरी मेरी दे देती, दूर दूर दे देता, मेरे साथ दिक्कत हो जाती, मैं ज्वाइन तो करती लेकिन पता नहीं क्या होता, शायद मैं नहीं सोच पाती कैसे मैनेज करती, लेकिन बाद में सारी मैं सबका श्रेय भगवान को देती हूँ, सब कुछ इंक्लूड होता है। ऐसा कुछ हो जाता है ना आपके साथ, चमत्कार होते हैं ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती। पहली बात तो अपने आप को मतलब एकदम से हीन भावना से मत देखिए, आपकी भी वैल्यू है, इस चीज़ को समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।